हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संकल्प बैच में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बातें। तो अगर आपको याद होगा तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने टेंजेंट के स्लोप के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, और उसी स्लोप की मदद से, उस स्लोप फंक्शन के हेल्प से हम लोगों ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर के बारे में बात किया था कि कोई फंक्शन जो है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। ये हमें स्लोप फंक्शन से आइडिया मिला था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी फंक्शन पर जब उसका ग्राफ ड्रॉ होता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन का टेंजेंट अगर बनाया जाए तो उस टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, उस टेंजेंट पे बनने वाला नॉर्मल जो है वो कैसा इक्वेशन रखता होगा, इसे ढूंढने का जो तरीका है वो आज हम लोग बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट इसका जो बेसिक्स है वो हमारा बेसिक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही मिलता जुलता है, लेकिन हम लोगों को कुछ नई चीजें और इसमें ऐड ऑन करके चलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट का, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या होता है स्लोप, ग्रेडियंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। कि अगर टेंजेंट है और नॉर्मल है तो उनका स्लोप हमारे पास क्या रहेगा, उनका ग्रेडियंट क्या रहेगा, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों को यहां पर समझना है ना। अब मैं 1 मिनट यहां पर देंगे सो दैट हम एक चीज यहां वेरीफाई कर लें और फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना पड़ूंगा कि स्लोप एंड टेंजेंट ऑफ नॉर्मल एंड जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे बनाया जाता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख चुके हैं तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख देना चाहूंगा जिसके बेसिस पे हम लोग आगे चलेंगे। हम कहते हैं कि सर dy बाई डी एक्स जो होता है, या फिर अगर हम लोग उसे f डैश एक्स फंक्शन लिखें तो ये क्या होता है सर, ये हो जाता है स्लोप फंक्शन हो जाता है। याद रखेंगे बेटा, ये स्लोप नहीं होता है, ये स्लोप फंक्शन होता है, यानी ये टेंजेंट की स्लोप बताता है। स्लोप फंक्शन ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का स्लोप बताने वाला एक फंक्शन होता है। कौन? dy बाई डी एक्स या फिर f डैश एक्स। ठीक है, ओके। तो अब ये पर्टिकुलरली किसी भी ग्राफ पर, सपोज कीजिए मैं इसे ऐसे अगर एक्सप्लेन करूं कि ये हमारे पास ग्राफ हो जाता है हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास इस ग्राफ पर बनने वाला एक टेंजेंट हो जाता है। तो ये टेंजेंट जो है इसका एग्जैक्ट स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे कि सर ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये जो पॉइंट है जिसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर इसे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। मैंने बताया था, रिपीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पर ये लोकेट हो रहा है, इसका एब्सिसा कितना है, और ये वाई एक्सिस पर इसका ऑर्डिनेट कितना है। ये दोनों बातें जब हमें पता होती हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग यहां पर इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप बता सकते हैं। और वो स्लोप कितना हो जाएगा दोस्त? इसका स्लोप हम लोग लिखते हैं mt लिखते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। अब सर ये x1 y1 क्या है? ये बात याद रख लीजिए कि हम लोग जनरली जब भी इसके ऊपर काम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होगा उसे हम लोग x1 y1 से ही डिनोट करेंगे। किताबों में ये x0 y0 यानी x0 y0 से भी डिनोट हो सकता है, बट मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो मैं x1 y1 से यूज करूंगा। आपका मन है तो आप इसे x0 y0 से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, है ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 हो जाएगा, सपोज दिस इज x1, एंड दिस पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा y1।
अब बात आती है कि सर नॉर्मल क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि दिस इज द टेंजेंट। ये लाइन क्या हो जाती है सर, ये हो जाता है टेंजेंट, है ना। टेंजेंट जो है वो कर्व को टच कर रही होती है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कहता है कि अगर मैं किसी कर्व के टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं सर, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है तो इसे लाइन का ही यूज कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा। हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करके बनाते हैं, तो ये जो लाइन हमारे पास बनेगी दोस्त, ये लाइन आप इधर को भी ले जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ होगा, ये लाइन इस तरफ भी हमारी जा सकती है। सो दिस लाइन जो आपने बनाया, ये येलो कलर वाली लाइन क्या होती है सर, ये हमारे पास नॉर्मल होती है। कितनी होती है दोस्त, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो टेंजेंट भी एक लाइन होती है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है। खास बात क्या होती है कि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म में याद रखनी है कि ये यहां से एंगल कितना बनाता है सर, 90 डिग्री का एंगल यहां पर सेट होता है। अब हम लोग ये कहेंगे कि सर अगर दो लाइंस 90 डिग्री होती हैं तो क्या आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, हाँ या ना, में आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी फिल दिस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर यदि अगर कोई लाइन नंबर 1 जो है वो लाइन 2 से पैरेलल है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि इट इंप्लाइज दैट उसका स्लोप जो होगा वो दोनों का बराबर होगा, ठीक है। वहीं पर हम कहते हैं कि अगर अगर हमारे पास कोई दो लाइंस के जो हैं वो पैरेलल ना होकर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास स्लोप 1 और स्लोप 2 का प्रोडक्ट कितना होता है, दैट इज -1 होता है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है ना। इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखना चाहूंगा जिसमें कि हम कहते हैं सर dy/dx हमें क्या देता है, स्लोप फंक्शन। तो अगर मुझे यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मुझे चाहिए, जिसको मैं mt से डिनोट करूंगा, आने वाली क्लास में पूरी क्लास में mt से डिनोट करूंगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या होता है सर, ये होता है dy/dx ही होता है। लेकिन हम लोग जो भी पॉइंट पर टेंजेंट बना रहे हैं उस पॉइंट को यहां पर सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं, तो दैट बिकम्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ अब यहां से एक चीज को समझिए कि सर हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है, किससे, नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल से, और हमें आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सो यहां से हम लोग रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं क्या, कि अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसे मैं mn करके लिखूंगा, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम लोग निकालेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को लेकर चलनी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है। इसी स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। सो अगर कहीं पर ग्रेडियंट शब्द आपको दिखाई दे, वैसे इन जनरल कम यूज होता है, अगर दिखाई दे तो उसका मतलब स्लोप होता है ना। ठीक है, डन 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 डन। चले आगे, बेस तैयार हो गया सर। अब यहां से हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। सर कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो यहां से देख लीजिए दोस्त, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हम लोग जाएंगे बेटा क्लास 11 के टॉपिक में, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिखा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते थे कि सर अगर मेरे पास स्लोप बराबर क्या है, m है, और वो लाइन जो है वो किसी पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है सर, उस कंडीशन में द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी,
y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप मल्टीप्लाई x माइनस x1। ये जो चीज हम लोगों ने लिखी है इसका यूज हमें थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और इसी से हमारा आंसर भी निकल कर आएगा। तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? हमारा देखिए ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो P पॉइंट आप लोग देख रहे हो, ये तो सर हमारा क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बन जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी Px1 y1। ठीक है सर, ये तो पासिंग पॉइंट हो गया। अब ये पासिंग पॉइंट है तो सर mt क्या है? mt हम लोगों ने लिखा कि dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो हम लोग कहेंगे कि सर y माइनस वाई वन तो रहेगा एज इट इज, लेकिन अब यहां पर स्लोप ऑफ क्या यूज हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्लोप की जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को सब्सटीट्यूट करेंगे और x माइनस x1 तो रहेगा ही। ओके सर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा अलग डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना है तो y माइनस वाई वन तो रहेगा ही, लेकिन इस बार यहां पर ये क्या लिखा हुआ है सर? -1 अपॉन में mt लिखा हुआ है, यानी ये कौन है सर? ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है सर। यानी कि हम लोग अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ना रखकर यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे और उसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाकर दे देंगे। सिंपल था ना, वेरी सिंपल। बस इतने से ध्यान रखना है कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढते कैसे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे ढूंढते हैं, और एक बार अगर हमें ये दोनों निकालने आ जाए तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे ढूंढते हैं। बस ये 4 चीजें आपको यूज करनी है और आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक एकदम धुआंधार उड़ जाएगा भाई। तो अब मैं सवाल करवा रहा हूं, अब एग्जाम्पल करवाऊंगा फिर सवाल करवाऊंगा। डन है भाई? चलो एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जांपल कह रहा है सर फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। देखो बेटा ये कर्व आपको दिया गया है, ठीक है, और कहां दे रहा है सर? ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको दिया जा रहा है। ओके सर, तो मेरा सबसे पहला काम है कि ये कर्व जो दिया गया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दिया जा रहा है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 3xy को प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हो जाएगा 3y, देन आ जाएगा 3xy डैश हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y डैश हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल आपने जल्दी कर दिया, हम थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन कर देंगे, है ना, भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर भाई, ठीक है। अब यहां से अगर मैं y डैश की वैल्यू कॉमन ले लेता हूं तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 3x प्लस 2y बन जाएगा, प्लस यहां पर 2x प्लस 3y बन जाएगा इक्वल्स टू सर 0 चल रहा है। सर यहां से y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी 2x प्लस 3y माइनस में कितना हो जाएगा दोस्त? माइनस में 2x प्लस 3y इधर आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा सर? 3x प्लस 2y इधर आ जाएगा। ओके सर, सर y डैश क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है स्लोप फंक्शन। याद रखें ये स्लोप नहीं है, ये है स्लोप फंक्शन। और अगर ये स्लोप फंक्शन है तो सर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बनाऊंगा? हम अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाना चाहते हैं, दैट इज mt बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसी फंक्शन के अंदर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख दूं। अच्छा ठीक है सर, यानी आप कहना चाहते हो कि y डैश की वैल्यू में आप 1,1 रख दो तो ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू में 1 2, 3 इंटू में 1 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 1 3 प्लस 2 इंटू में 1 2, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 1। किसकी वैल्यू सर? mt की वैल्यू, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा सर? माइनस के 1 आ जाएगा। अरे वाह, इजी था, बहुत इजी था, है ना, बहुत ज्यादा इजी था। अब हम लोग बात करते हैं कि सर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे बनाएंगे? सर स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसे mn से डिनोट करते हैं ये हो जाता है माइनस के 1 अपॉन में mt के बराबर हो जाता है, यानी माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 1, तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाता है दोस्त? स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाता है 1। एंड इतना इजी सवाल सर? बेटा पहले इजी इसलिए दिया था कि आपका बेस तैयार हो जाए कि हम कैसे स्लोप फंक्शन की मदद से स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, ये प्रोसेस है।
ये प्रोसेस अगर आपको आदत बन जाती है तो आप हर एक सवाल को मोस्टली 90% क्वेश्चन में आपको ये तो करना ही करना है। ठीक है, चलें आगे, चलें, चलो सर आगे चलो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला सवाल, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। बेटा देखो ये कुछ ऐसा कर्व आपको दे रहा है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं डायग्रामेटिक फॉर्म में कि y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके का पैराबोलिक कर्व होगा। ठीक है, ऐसा पैराबोलिक कर्व होगा। ये कह रहा है कि सर मुझे 4 माइनस 1 और 5 0 को ज्वाइन करने वाला, मान लो 4 माइनस 1 यहां पर आ रहा है, 4 माइनस 1 यहां पर आ रहा है, 5 0 यहां पर कोई पॉइंट आ रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये है ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, फिर गलत, ये हो जाएगा हमारा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। नाउ ये मेरे से कह रहा है कि मुझे इससे पैरेलल एक टेंजेंट बनाना है सर, इससे पैरेलल टेंजेंट तो ये हो जाएगा जो कि इस कर्व को ऐसे करके टच कर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, गलत तो नहीं बोलने भाई, है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम लोग कैसे लिखते हैं सर, इसको लिखते हैं हम लोग पी x1 y1 से। तो मैं इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ना लिखकर मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दूं कि सर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है पी x1 y1 हो जाता है, दिस इज द पॉइंट पी x1 y1 हो जाता है। अब अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, तो जो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी होगा, है ना, और ये अगर टेंजेंट है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ एम टी जो होगा, ये दोनों क्या होंगे सर, ये दोनों बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। मजा आया? तो डायग्रामेटिकली जब आप इसे इमेजिन कर पा रहे हो तो हमें क्या करना है, हमें स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और उन दोनों को इक्वल कर देना है और उस बेसिस में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे सर, शुरुआत करेंगे लेट करने से। लेट करते हैं, लेट पी x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ टेंजेंट कह लो या कॉन्टैक्ट कह लो, एक ही बात है जी सर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोगों ने ले लिया। अब मैं ऐसे कहूंगा सर हमारे पास कर्व क्या है, कर्व है हमारे पास y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जी सर, तो इसमें से dy बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। जी सर, अब अगर मैं इसमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट mt निकालना चाहता हूं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें रख दूंगा सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रख देंगे तो ये ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा ओके सर, यहां से मैं कह रहा हूं कि सर a पॉइंट हमारे पास कितना है 4 माइनस 1, b पॉइंट हमारे पास कितना है सर 5 0, तो मुझे बताइए स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे सर, स्लोप ऑफ ए बी हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी 0 माइनस माइनस 1, 5 माइनस 4 1, तो ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी, है ना। जी सर, बढ़िया समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद हमने कहा कि सर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है। जी सर ओके, यहां देखिए हमने कहा कि सर नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ ए बी के बराबर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 3 है। ये सर किसके बराबर आ गया 1 के, यानी x1 माइनस 3 जो है वो 1/2 के बराबर है, यानी x1 की वैल्यू क्या हो जाती है सर, 3 उधर ले गए तो 7 अपॉन में 2 हो जाती है। x1 की वैल्यू सर 7 अपॉन में 2 हो जाती है। अब आते हैं एक नए पेज में, यानी ये यहां से इधर सॉल्व हो रहा है, ठीक है जी, एरो नहीं बना रहा हूं, x1 की वैल्यू ये आ गई सर। अब हम ये कहेंगे कि x1 जो पॉइंट है वो सर हमारा किसका पॉइंट है, कर्व का पॉइंट है। हालांकि वो टेंजेंट का भी होता है बट टेंजेंट की इक्वेशन तो है नहीं हमारे पास, तो हम कहेंगे सर वो कर्व का पॉइंट है। तो हम करेंगे पुट x बराबर कितना 7 अपॉन में 2 ना, यस 7 अपॉन में 2 इन इक्वेशन ऑफ कर्व।
कर्व की इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सर क्या हो जाएगा, कर्व की इक्वेशन है y1 बराबर, है ना, जब मैं पॉइंट रखूंगा तो यहां y1 आ जाएगा। सो y1 विल बी इक्वल टू x माइनस x1 माइनस 3। सर x1 की वैल्यू 7/2 है, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे सर y1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सर, P, दैट इज आपके पास x की वैल्यू आई 7/2 और y की वैल्यू आई 1/4 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़िया था दोस्त, समझ में आया, है ना। तो ऐसे करके बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक्स में क्या आ गया सर, क्लास 11th की पूरी स्ट्रेट लाइंस का बेसिक्स जो है वो हमें यहां पर रिक्वायर हो रहा है ना। बढ़िया जी, चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो बेटा, इसमें डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्वेश्चन को आराम से समझिए। हमने कहा सर अभी हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं ना, तो पॉइंट्स ढूंढने, तो लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी Px1y1। ठीक है सर, ओके। अब आगे चलते हैं। सर हमारे पास कर्व क्या है, कर्व है हमारे पास y बराबर एक्स का क्यूब। अच्छा, तो यहां से अगर आप dy/dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, अब अगर मैं इसमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, ऐसा क्या, तो हम लोग यहां से ये इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो वी कैन से दैट कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज y1 इज इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, अगर मैं यहां ध्यान दूं तो क्या मुझसे यहां ये पता लग सकता है कि अगर मैं पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y1 विल बी x1 का क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, ये भी सही है। तो क्या मैं यहां पे y1 की जगह पे x1 का क्यूब रख दूं इज इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर कर दूं, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x1 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और x1 माइनस 3 बचेगा। तो आप कहेंगे सर या तो x1 की वैल्यू 0 रही होगी या तो x1 की वैल्यू 3 रही होगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अरे वाह सर, x तो मिल गया, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। लेट्स टेक अ न्यू फ्रेश पेज। दूसरे पेज में आएंगे तो हम कहेंगे कि सर व्हेन x1 बराबर हमारे पास 0 हुआ, जब x1 की वैल्यू 0 होगी तब हमारे पास y1 की वैल्यू क्या होगी, सर y1 की वैल्यू 0 का क्यूब हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पॉइंट हमारे पास 0,0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, व्हेन x1 की वैल्यू हम लोग 3 ले लेंगे तो उस कंडीशन में y1 की वैल्यू बेटा 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। सो वी कैन क्लियरली से दैट कि सर रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे, यहां पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। और उस सिचुएशन में हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कौन कौन से बेटा, एक तो 0,0 हो जाएगा और एक 3,27 हो जाएगा, जहां पर अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं तो उसका स्लोप उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर पाया जाएगा। बस इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़िया था, है ना। लैंग्वेज नहीं छोड़ना है, लैंग्वेज चाहे जितनी भी डिफिकल्ट हो उसको समझना है, और एक बार लैंग्वेज अगर आपको क्लियर है तो आप उसी को मैथमेटिकली कन्वर्ट करिए और देखिए क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो मेरा क्या ही फायदा, है ना। डन डन डन। चलें आगे, अगला सवाल। सर देखो एग्जांपल्स हो गए, अब तो क्वेश्चन पे कूदेंगे भाई कूदेंगे, इससे ज्यादा क्या ही करना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अच्छा भाई साहब, ये बातचीत क्या, तो हम लोग सर पॉइंट्स बोल रहा है तो फिर से वैसे ही शुरू करेंगे। लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी Px1y1। ठीक है सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा Px1y1 हो गया। ओके, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक। सर कर्व हमारे पास कितना है, कर्व हमारे पास है 4x² + 9y²।
इज इक्वल्स टू 25 दे रहा है ना, इक्वल्स टू 25 दे रहा है। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा सर 8x, ये बन जाएगा 18y, y डैश बन जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 4x अपॉन में 9y, ये वैल्यू आ जाएगी दोस्त। ठीक है सर, यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस के 4x1 अपॉन में 9y1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट रख देंगे ना हम लोग। अब मैं बार बार एक सेम चीज को नहीं लिखूंगा। अच्छा यहां से चलते हैं सर, आधे पेज में ये किया, आधे पेज में हम लोग ये करेंगे कि सर हमें एक लाइन दिया गया है, लाइन कितना है 8y प्लस 9x बराबर 10 दिया गया है। अगर मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखूं तो ये 9x प्लस 8y बराबर 10 दिया जा रहा है, ऐसा कुछ दिया जा रहा है। सर स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, सपोज मैं ऐसे लिखता हूं कि ये m1 है, कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, m1 दे दिया स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन की स्लोप हो जाएगी बेटा माइनस के a अपॉन बी से हम लोग निकाल सकते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो माइनस के 9 अपॉन में 8 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। जी सर ऐसा ही कुछ हमें लग रहा है, माइनस के 9 अपॉन में 8 हमारे पास ये इसका स्लोप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में हम कह रहे हैं कि सर हमने इतना काम कर लिया, अब नया फ्रेश पेज लीजिए बेटा, नया फ्रेश पेज। ये कह रहा है कि सर जो टेंजेंट है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। अच्छा ऐसा कह रहा है क्या, देखो क्या कह रहा है सर, टेंजेंट जो है वो हमारे लाइन से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर टेंजेंट का स्लोप और अगर लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 1 आ जाएगा। यही तो कंडीशन हम लोग जानते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का, हाँ या ना, है ना। ठीक है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस के 4x1 अपॉन में 9y1 आ रहा है। अच्छा जी, और यहां पे हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ रहा है माइनस के 9 अपॉन में 8 आ रहा है, इज इक्वल्स टू माइनस के 1 आ रहा है। जी सर, तो आप कहेंगे सर माइनस 9 और 9 कट जाएंगे, 4 के टेबल में 2 टाइम्स कट जाएगा और माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहां से बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी x की वैल्यू क्या आ रही है, x1 की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस के 2y1 के बराबर आ रही है। सर अभी भी पॉइंट तो सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, क्या करें। तो बेटा ये जो इक्वालिटी है, इस इक्वालिटी को मैं क्या करूंगा, पुट इन द कर्व ऑफ, पुट इन कर्व, कर्व में पुट कर दो बेटा। कहां पुट कर दो सर, कर्व में पुट कर दो। सर कर्व में पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो 4x1 का स्क्वायर प्लस 9y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है। सर x1 का स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2y1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y1 का होल स्क्वायर 4y1 का स्क्वायर, 4 4 जा 16y1 का होल स्क्वायर प्लस 9y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब सर y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और आप कहेंगे सर y1 की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी। अच्छा फिर से नया पेज लेते हैं सर, नया पेज। अब हम लोग क्या कहेंगे कि सर जब y1 की वैल्यू 1 होगी तब x1 की वैल्यू क्या होगी। बेटा इस रिलेशन से निकाल लो ना, इस वाले रिलेशन से। सर जब y1 की वैल्यू 1 होगी तो x1 की वैल्यू -2 हो जाएगी। और सर जब y1 की वैल्यू -1 होगी तब x1 की वैल्यू सर 2 हो जाएगी। तो ऐसे में हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे दोस्त, रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे। आप कहेंगे सर एक पॉइंट हो जाएगा हमारा -2,1 आ जाएगा एंड दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2,-1 आ जाएगा। और हमारा सवाल था फाइंड द पॉइंट्स, हम लोगों ने पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, लंबा लग रहा है लंबा लग रहा है, अरे है लंबा भाई, लेकिन है तो आसान। क्या कर रहा हूं मैं इसमें, कुछ नहीं कर रहा हूं। इधर से थोड़ा सामान उठाया, इधर से थोड़ा सामान उठाया, दोनों को किसी कंडीशन के साथ लगा दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। कोई हाथी घोड़ा लगा रहा हूं तो अलग बात है भाई, सीधा सीधा काम है, बस थोड़ा लेंदी है ना, करो ना प्रैक्टिस, मार्क्स भी तो मिले हैं इसके। हैं ऐसे कैसे फोकट में मार्क्स चाहिए तुमको, अच्छा बड़े आए हो, हैं घर बैठे बैठे चुस्की लेते लेते मार्क्स आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं मार्क्स लाने के लिए, तुमसे एक सवाल लंबा लग रहा है, अब इससे भी लंबे सवाल होते हैं भाई, होते हैं सर, देखो। चलो अगला सवाल देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला सवाल क्या कह रहा है, एट वॉट पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस डू द टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ π/4 विद द एक्स एक्सिस। अच्छा जी, देखते हैं सर इस सवाल को। पॉइंट्स मांग रहा है तो शुरुआत कहां से करेंगे सर? शुरुआत करेंगे लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी Px1y1। जी सर, ठीक है, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी Px1y1। तो हम यहां से कर्व को लेकर चलते हैं सर, कर्व लेकर चलते हैं तो xy प्लस 9 बराबर 0 है। डेरिवेटिव करिए सर, प्रोडक्ट रूल से y प्लस एक्स वाई डैश आ जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। यानी यहां से अगर मैं y डैश की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस के y अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू रख देंगे तो माइनस के y1 अपॉन में x1 आ जाएगा। हाँ सर, लेकिन इसने कुछ बोला, इसने बोला कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या आपको याद है क्या सर? क्या आपको याद है कि सर कोई भी लाइन जब x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी या फिर कितना भी एंगल बनाएगी, सपोज दिस एंगल इज ड्रॉन बाय द पॉजिटिव x एक्सिस, है ना, तो हम लोग यहां पर स्लोप कैसे निकालते थे सर? स्लोप निकालते थे हम लोग tan थीटा से। किससे निकालते थे सर? tan थीटा से स्लोप निकालते थे। तो इसका मतलब सर अगर ये 45 डिग्री बना रहा है तो मैं इसी स्लोप को tan 45 डिग्री के बराबर भी तो रख सकता हूं। अरे हाँ सर, कंडीशन अब समझ में आई कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री अगर बना रहा है तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने बनाया वो tan 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ tan 45 तो 1 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सर y1 की वैल्यू जो है वो माइनस के x1 के इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। ओके, ठीक 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 ठीक। अगला पेज बनाते हैं सर। अगला पेज बनाएंगे तो मैं यहां से कहूंगा कि ये वाली जो कंडीशन है बेटा, इसको पुट कर दो कर्व में, है ना। ये कंडीशन को क्या करें सर? पुट इन द कर्व, पुट इन कर्व। कर्व में पुट करेंगे तो सर हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या है? x1 y1 बराबर माइनस के 9 है, ये कर्व की इक्वेशन है। तो अगर मैं y1 की वैल्यू रख देता हूं तो ये माइनस के x1 का स्क्वायर बराबर माइनस के 9 हो जाएगा, यानी x1 का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। इसका मतलब सर x1 की वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस के 3 हो जाएगी। अच्छा, आ गई x1 y1 की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे सर? वही चीज कि व्हेन हमारे पास x1 बराबर प्लस का 3 होगा तब हमारे पास y1 की वैल्यू क्या होगी? इसी रिलेशन से निकाल लो। तो आप कहोगे सर माइनस के 3 हो जाएगी। फिर आप कहोगे सर व्हेन जब x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3 होगी तब हमारे पास y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे सर? एक हो जाएगा 3 कॉमा माइनस के 3 और एक हो जाएगा माइनस 3 कॉमा 3 हो जाएगा। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, है ना, आसान है। जी सर, आसान लग तो रहे हैं, अभी तक तो लग रहे हैं क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो। तो बेटा आपको भी करना है ना, तभी तो आसान लगेगा। सिर्फ मेरे करने से तो मेरे लिए आसान होगा ना, आपको भी करना है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट। Find the points on the curve y बराबर this at which the tangents are equally inclined with the axes। अच्छा देखो बेटा, ये भी सवाल बिल्कुल वैसा सा ही है। अगर आप इसे अलग से समझना चाहो तो आप डायग्रामेटिक अप्रोच को देख लो, बिल्कुल वैसा सा ही सवाल है कि ये सर अपना x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि सर एक लाइन जो है ना वो इक्वली क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से। मजा नहीं आया बेटा? देखो, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करेगा, मेरी बात को समझो, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करेगा। मैं अगर इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन इधर भी हो सकता है। तो हम लोग एक डॉटेड इमेजिनरी वाई एक्सिस बनाते हैं बेटा, यहां पर डॉटेड इमेजिनरी वाई एक्सिस। तो ये मेरा इमेजिनरी वाई एक्सिस जैसा दिख रहा है अभी, है ना। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं इसे इमेजिनरी वाई एक्सिस मान लेता हूं और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये कहना चाहता है कि सर यहां से यहां पर जो थीटा बन रहा है वो यहां से यहां भी सेम थीटा बन रहा है। इक्वली इंक्लाइंड, सेम एंगल्स, इक्वली इंक्लाइंड है। तो बेटा ये क्या हो सकता है सर? बच्चा भी बता देगा।
छठी क्लास का कि सर ये 45 डिग्रीज के होने चाहिए। यानी पिछले क्वेश्चन में सर ये थीटा 45 दिया था, फिर से दे दिया। अरे हाँ यार, फिर से दे दिया। बस लैंग्वेज में देखो कैसे ट्विस्ट लेकर आ गया है ना, कैसे ट्विस्ट लेकर आ गया। यानी क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस एक लैंग्वेज का डिफरेंस आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। एंड इसी बेसिस पे सर फिर से पॉइंट्स मांगा है, तो हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे सर? लेट द पॉइंट्स बी, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, क्या हो जाएगा? पी x1 y1 हो जाएगा। जी सर। फिर हमारे पास कर्व कितना है सर? कर्व है y बराबर 3x² माइनस 9x प्लस 7 दिया हुआ है। यस सर। तो अगर मैं इसका y डैश बना लेता हूं तो दिस इज 6x माइनस 9 हो जाएगा। सर यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाएंगे तो ये 6x1 माइनस के 9 हो जाएगा। अच्छा सर ये tan 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था वैसा ही हो जाएगा, है ना? तो आप कहेंगे सर यहां से इसका मतलब ये हुआ कि 6x1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी 6x1 बराबर 10 हो जाएगा, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 5/3 हो जाएगी। शांति इतनी है कि सर एक ही पॉइंट आया है ना? तो नेक्स्ट पेज लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज अगर लेंगे तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे सर? हम लोग शुरुआत करेंगे व्हेन x1 बराबर हमारे पास 5/3 है, तो इसका मतलब y1 क्या हो जाएगा बेटा? कर्व में पुट कर दो। कर्व क्या है सर? कर्व निकालूंगा तो y1 विल बी इक्वल टू 3 इंटू x1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 इंटू x1 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। जी सर। ये हो जाएगा 25/3, दिस इज 25/3। ये 3 से 3 कटने पर माइनस के 15 और प्लस ये 7 हो जाएगा। सर यहां पर 8 आ गया तो ये 25/3 माइनस के 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 के बराबर। नहीं 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 नहीं, यहां पर माइनस के 8 आ जाएगा तो ये अब बन जाएगा 1/3 के बराबर। तो y1 की वैल्यू ये आ गई सर। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया सर? रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया सर? रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया अपना x1 की वैल्यू आई 5/3, y1 की वैल्यू आई 1/3। सो आंसर हो गया 5/3, 1/3। हलवा सवाल था सर, एकदम खामखा लैंग्वेज में डरा के रखे हैं। ठीक है जी, चले फिर अगला सवाल देखते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस at x1 y1 where x1 बराबर 2 and y1 is greater than 0। भाई देखो, अगर x1 की वैल्यू उसने दे दी है तो मैं क्यों x1 y1 कंसीडर करूं? मैं y1 की वैल्यू निकाल लूं ना, मैं y1 की वैल्यू निकाल लूंगा। बेटा हम कह रहे हैं कि सर व्हेन, ध्यान से देखना बेटा, व्हेन x1 बराबर 2 है, तो इसका मतलब सर इसको इक्वेशन में डाल दूं तो ये 16 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 हो जाएगा। जी सर। 16 चौके 64, 144 से माइनस किए तो यहां पर 9 टाइम्स ऑफ y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। यानी y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, y1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो बेटा आपके पास प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 16 85 यानी 4√5/3 आ जाएगा, ऐसा कोई वैल्यू आएगा। लेकिन इसने कंडीशन दी है कि y1 की वैल्यू आपको पॉजिटिव वाली लेनी है, नेगेटिव वाली नहीं लेनी है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ इतना ही लिखूं, बेहतर रहेगा कि सर इसको सॉल्व करने पर सिर्फ 4√5/3 ये y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंट होगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन हो गया सर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि Px1 हो जाएगा, वो हमारा क्या बन गया है सर? दैट इज P 2 रखने पर सर 4√5/3 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। ओके सर, यहां तक बात हमें समझ में आ रही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल गया। हम आगे चलते, इसने कहा सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सर इसके लिए मुझे पहले इक्वेशन ऑफ वो ढूंढना पड़ेगा, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढना पड़ेगा। तो कर्व कितना है हमारे पास सर? कर्व है 16x² प्लस 9y² बराबर 144 है ना? तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा 32x बन जाएगा प्लस ये 18y y डैश बन जाएगा इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। जी सर।
यहां से y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस के 32x अपॉन में 18y हो जाएगा। और इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 के टेबल में सिंप्लीफाई होगा तो माइनस के 16x अपॉन में 9y बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो लेट्स टेक अ फ्रेश पेज अगेन। यहां से आगे चलेंगे तो हम कहेंगे सर मुझे यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर बनाना हो तो मैं इस वैल्यू में क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रख दूंगा, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। यानी सर स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस के 6 इंटू x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी 4√5 अपॉन में 3, यानी 9 इंटू 4√5 अपॉन में 3 हो जाएगा। सो इसे जब मैं 3 से 3 काट दूंगा, ठीक है, और 4 के टेबल में 4 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 8 अपॉन में 3√5। ठीक है, क्रॉस चेक कर लें, 4 4 जा 16 माइनस 8, 3 3 जा 9, 3√5, बिल्कुल सही स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। सर स्लोप ऑफ टेंजेंट आते ही मैं इसे लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, दैट इज -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√5 अपॉन में 8 हो जाएगा। अरे वाह, डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दिया जी सर। अब मुझे क्या लिखना है सर, अब मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे ढूंढेंगे, हमने कहा था सर स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करिए, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई x माइनस x1 हो जाएगा। जी सर, तो y माइनस y1 इज y माइनस 4√5 अपॉन में 3, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है सर 3√5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई परेशानी यहां तक तो नहीं लग रही है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ध्यान से देखिए दोस्त, सबसे पहले तो मैं एलसीएम वगैरह लेकर मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस के 4√5, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 से, और इधर बेटा ये 9√5 मल्टीप्लाई x माइनस 2 हो जाएगा, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 9√5 माइनस 24y, है ना, 9√5x माइनस 24y। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो यहां पर माइनस के 32√5 और इधर आ रहा है हमारे पास माइनस के 18√5, तो माइनस 18√5 प्लस 32 अगर करेंगे तो प्लस के 14 बचना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा प्लस के 14√5 बराबर 0, ऐसा कुछ हम लोगों के पास आ जाएगा। और मैं एक बार क्रॉस चेक और कर लेता हूं भाई, 32 में से 18 गए, 32 में से 22 और फिर 4 गए, नहीं 32 में से 18 गए, 32 में से 10 गए तो 22, और 22 में से 8 गए तो 14 बचा। हाँ भाई करेक्ट है, प्लस 14√5 आएगा। अगर कोई गलती हो तो बेटा प्लीज बता देना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये फाइनली जो इक्वेशन बनी है ये क्या है सर, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है सर। हो गया ना, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट इट इज ओके, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक काम किया है सर। हमने पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमें एक हिस्सा पता था उसका x1, तो उसकी मदद से हम लोगों ने उसका दूसरा हिस्सा y1 ढूंढ लिया, और जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरा हो गया तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाया, और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढ लिया। वेरी सिंपल है ना। चलें अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। बेटा देखो इस बार पॉइंट जो है आपको x0 y0 उसने पहले से दे दिया है, यानी आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, हमें यही पॉइंट लेकर चलना है। वो ना ही पॉइंट मांग रहा है, वो मुझसे सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांग रहा है, और वो भी इसी पॉइंट पर मांग रहा है, x0 y0 पर मांग रहा है ना। तो चलो सर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्व को डिफरेंशिएट करने से कि ये x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² बराबर 1 है। तो लेट्स डिफरेंशिएट, ये बन जाता है 2x अपॉन में a², ये बन जाता है 2y अपॉन में b² इंटू वाई डैश हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी सर यहां से y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस के b² x अपॉन में a² y के बराबर आ जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कट जाएगा। सो दिस इज द y डैश। सर अब अगर मैं इसमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो नाउ दिस विल बी लुकिंग लाइक b² x का नॉट हो जाएगा और a² y का नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बनकर आ जाता है सर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट। ठीक है सर, लेट्स टेक अ फ्रेश पेज, अगले पेज में चलेंगे।
अगले पेज में चलेंगे तो हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, ये तो मुश्किल काम है ही नहीं सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो सर एक्स नॉट वाई नॉट है, और स्लोप हमारे पास निकल गया है सर, कोई परेशानी नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। जी सर, y माइनस वाई नॉट तो रहने देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है सर, ये है बी स्क्वेयर एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वेयर वाई नॉट मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। जी सर, इनको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए स्क्वेयर वाई वाई नॉट आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर वाई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वेयर एक्स एक्स नॉट आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, वेरिएबल वाली चीज़ों को एक साइड रख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बी स्क्वेयर एक्स एक्स नॉट जो है ये वाली साइड दूसरी तरफ चला जाएगा तो ए स्क्वेयर वाई वाई नॉट बन जाएगा इक्वल्स टू बेटा ये इसको इधर ले आएंगे तो बी स्क्वेयर एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर वाई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कुछ दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, वो ये, लेट्स टेक अ फ्रेश पेज। आपको क्या करना है, आपको करना है डिवाइडिंग बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अगर आप इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां देखिए आपके पास क्या आ रहा है सर, बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट आ रहा है माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नॉट आ रहा है और इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा है माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर आ रहा है। इसे अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, लीजिए बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, इसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, इसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, इसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा दोस्त, इक्वेशन बन जाएगा सर ये एक्स एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस वाई वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू बेटा एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बन जाएगा। So we can write this equation as xx naught upon में a square minus yy naught upon में b square बराबर 1। सर ये 1 कैसे आया, बस ये बता दो ये 1 कैसे आया। आप बहुत बड़ा धोखा करोगे अगर आप ये 1 नहीं बताओगे, ये 1 कैसे आया, आपने इस एक्सप्रेशन को 1 कैसे लिख दिया, आपने इसे 1 कैसे लिख दिया, बस ये बता दो। तो बेटा बता देते हैं, क्या आपने ध्यान दिया, क्या आपने ध्यान दिया कि सर अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रख देता हूं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने पर ये एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1 बन जाएगा। हाँ सर, अगर ये इस कर्व का ही पॉइंट है तो ये सेटिस्फाई करने पर ये इक्वेशन करेगा, तो बस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1 आ गया, और इसी बेसिस पे मैं बोल दूंगा कि सर यही मेरा आंसर होगा। तो फाइनली आपको ये क्वेश्चन को यहां तक लेकर आना है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से काफ़ी अच्छा सवाल ये मुझे मिला तो आप लोगों के लिए लेकर आया। आपको इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो मज़ा आया कि नहीं, आना भी चाहिए। चलो अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शो दैट द कर्व्स दिस कर्व एंड दिस कर्व टच ईच अदर। बेटा देखो, टच ईच अदर का मतलब होता है कि मान लो एक कर्व ऐसे है तो दूसरा कर्व जो है बेटा वो ऐसे है, एक दूसरे को सिर्फ ट्वी करके टच करके चले गए, है ना। मतलब उन दोनों का टेंजेंट जो होगा वो कौन होगा सर, कॉमन होगा। दोनों का टेंजेंट कैसा होगा सर, कॉमन टेंजेंट होगा, यानी इसके टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इसके टेंजेंट का भी स्लोप होगा, सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे। सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी समझ रहे हो मेरे भाई, सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो भी सेम होगा, px1y1 ही होगा। सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे सेम स्लोप के टेंजेंट बन रहे होंगे। तो हम लोग कह देते हैं कि सर लेट कर लो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो बोलते हैं लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी px1y1 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो हमारे पास दो कर्व्स हैं। पहला कर्व है बेटा एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर है, दूसरा कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर है। जी सर,
इसको डिफरेंशिएट कीजिए, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y वाई डैश बराबर 0 हो जाएगा। जी सर, यहां से y डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस के y अपॉन में x हो जाएगा। यहां से y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 2x अपॉन में 2y हो जाएगा। अरे वाह सर, 2 से 2 काट देंगे तो यहां से इसका स्लोप जो हो जाएगा यानी m1 अगर मैं बोलूं बेटा, इसके टेंजेंट का स्लोप यानी mt1 बोल देता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। mt1 अगर मैं लिखूं तो वो माइनस के y1 अपॉन में x1 हो जाएगा। जी सर, और यहां से अगर मैं इसका स्लोप बनाऊं तो mt2 बोल देता हूं तो ये माइनस के x1 अपॉन में y1 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं निकाला सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यही बोल रहा है ना? अपन कुछ गलत तो नहीं किए हैं। माइनस के एक्स अपॉन में वाई, ये भी सही है। यहाँ पर y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के y अपॉन में x। ओके जी, ठीक है। तो अभी के लिए तो सर ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए सर? हमें एक बार ये पॉइंट ऑफ इनका कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश करें क्या? शायद से हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल कर आ जाए तो बेहतर होगा। हम कहते हैं सर यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश करूं, चलो देखें, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये x1 y1 बराबर है तो ही आंसर आ जाएगा, है ना? आप देखोगे बेटा x की वैल्यू b और y की वैल्यू b सेटिस्फाई कर रही है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉल्व फॉर px1 y1, इसको सोचने की कोशिश करते हैं सर। हम कह रहे हैं कि सर यहां से जो x1 y1 है वो हमारे पास b स्क्वायर के बराबर है और x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर जो है वो 2b स्क्वायर के बराबर है। अच्छा सर, ठीक है। तो मैं यहां से y1 की वैल्यू अगर निकालता हूं तो ये b स्क्वायर अपॉन में x1 हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 अपॉन में x1 का स्क्वायर बराबर आपके पास 2b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कुछ दिखेगा। तो सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन जाएगा x1 की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर 2b स्क्वायर x1 का स्क्वायर आ जाएगा। सर इधर लेकर आइए तो ये एक्चुअली में x1 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड यू विल से दैट कि सर x1 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास x1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? या तो प्लस माइनस b आ जाएगा। और उस बेसिस पे हम लोग कहेंगे सर y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 की वैल्यू आप यहां से निकाल दीजिए। तो आप कहें सर जैसी x1 की वैल्यू प्लस b रखूंगा तो b आ जाएगा, माइनस b रखूंगा तो b आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, यानी ये भी प्लस माइनस b हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, ये वाला पॉइंट x1 y1 नहीं है। तो अब इसको मैं इसे इधर से हटा देता हूं, इधर से हटा देता हूं, ये पार्ट हटा देता हूं, क्योंकि ये मेरा पहला पार्ट हो चुका है। मैंने ये किया तो हमने कहा सर हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है? अब मुझे लेट करने की जरूरत नहीं है सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है P, या तो b कॉमा बी हो जाता है, या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माइनस b कॉमा माइनस बी हो जाता है। ठीक है, आप इनमें से किसी भी पॉइंट को ले लो दोस्त, किसी भी पॉइंट को ले लो तो आपके पास ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेंगे, अब ये अननोन ना होकर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बनेंगे सर? इधर देखो, आपको सर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 यानी पहले वाले कर्व का जो टेंजेंट होगा वो माइनस के b अपॉन में b बन जाएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर फोकस करूं दोस्त, इस वाले पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं मैं, दूसरे वाले पे नहीं कर रहा हूं। आप दूसरे वाले से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो यहां से mt1 की वैल्यू क्या आ गई सर? mt1 की वैल्यू माइनस के 1 आ गई। जी सर, बढ़िया। यहां से mt2 निकालोगे तो mt2 क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो माइनस के b अपॉन में b आ जाएगा। तो अगेन mt2 कितना आ गया सर? mt2 हमारे पास माइनस के 1 आ गया। तो आप कह रहे हो सर हमने सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा और सर उसमें सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गए, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गए। तो इसका मतलब सर ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करके निकल गए होंगे। तो हेंस प्रूव्ड, यहां से क्या हो जाता है? देयरफॉर कर्व्स टच ईच अदर। ठीक है जी, देयरफॉर कर्व्स टच ईच अदर, ये प्रूव हो गया बेटा। मैं फिर से बता रहा हूं ऑर्डर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट।
यानी पहले आप यहां से सॉल्व करोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और फिर यहां पर रखोगे अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से स्लोप ऑफ टेंजेंट्स को बराबर प्रूफ करोगे, है ना। चलें अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द कर्व्स 4x बराबर वाई स्क्वायर एंड 4xy बराबर k कट एट राइट एंगल्स इफ k स्क्वायर बराबर 512। देखिए यहां पर आपको यह समझना है कि कोई कर्व ऐसे ड्रॉ हो रहा हो, अच्छा, और एक और कर्व जो है वो सर ऐसे ड्रॉ हो रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री कट होते हुए शायद नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर यहां से देखो तो आपको कम एंगल लग रहा होगा, यहां से देखो तो आपको ज्यादा एंगल लग रहा होगा, यहां से देखो तो कुछ और एंगल लग रहा होगा, और यहां से देखो तो कुछ और एंगल लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। क्यों, कैसे पता चलेगा सर? पता ऐसे चलेगा जब आप इसके टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। सपोज कीजिए आपने इसका टेंजेंट इस पॉइंट पर बनाया ऐसे, है ना, ऐसे बनाया, आपने इसका टेंजेंट बनाया बेटा ऐसे करके बनाया, तब आप कहोगे कि सर अब ये दोनों टेंजेंट जो है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर सकते हैं अगर ऐसे ड्रॉ किया गया हो। तो नाउ इट इज विजिबल कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ऐसा कुछ दिखाई देगा आप लोगों को, मतलब थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, काम चला लेना, लेकिन आपके टेंजेंट्स अगर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके कर्व जो है वो भी 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। सो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा सर? ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा Px1y1 हो जाएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। सर जब हमें दोनों पॉइंट्स, दोनों कर्व्स दिए गए हैं तो मैं यहां से x1 y1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना, निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं सर, हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया सर, ध्यान से देखेंगे। हमने कहा कि सर लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी Px1y1, ठीक है सर। और हमारे पास दो कर्व्स हैं सर, एक में है 4x बराबर वाई स्क्वायर, एक में हमारे पास 4xy बराबर k। जी सर, तो यहां से हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बराबर 2y y डैश हो जाएगा, यानी y डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में y के बराबर। अच्छा, तो यहां से इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दैट इज mt1 अगर लिख देते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 2 अपॉन में y1 हो जाता है। जी सर, ओके, इधर देखेंगे सर, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4 x y डैश हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के y अपॉन में x हो जाएगा। सो mt2 कितना आ जाएगा सर, mt2 हो जाएगा माइनस के y1 अपॉन में x1 हो जाएगा। ठीक सर, अब हमें पता है कि ये जो है ये सर टेंजेंट नंबर 1 है, दिस इज टेंजेंट नंबर 1 एंड दिस इज टेंजेंट नंबर 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री पर हैं तो लेट्स टेक अ फ्रेश पेज। हम कहते हैं सर अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो टेंजेंट 1, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं T1 इज परपेंडिकुलर टू T2। इसका मतलब ये हुआ कि सर स्लोप नंबर 1 को स्लोप नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। स्लोप नंबर 1 इज 2 अपॉन में y1, ठीक है, मल्टीप्लाई स्लोप नंबर 2 इज माइनस y1 अपॉन में x1 इज इक्वल्स टू माइनस के 1 हो जाएगा। ओके सर, कोई परेशानी नहीं, y1 से y1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका मतलब सर x1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, नहीं x1 बराबर 2 आ गया। जी सर, अगर x1 बराबर 2 है मेरे भाई, अगर x1 बराबर 2 है तो आप इस वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन सर, इस वाली इक्वेशन में पुट करके आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी। तो आप कहोगे सर y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 का अंडर रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 का अंडर रूट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो भाई, ठीक है, कैसे कि सर 4x1 बराबर y1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर 4 2 जा 8, यानी y1 की वैल्यू हो जाएगी 2√2। ठीक है, 2√2 हो जाएगा दोस्त, 2√2, या माइनस वाला भी हो सकता है, बट अभी मैं 2√2 ही ले रहा हूं, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। आप चाहो तो इसे प्लस माइनस ले लो, फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगा कि माइनस क्यों नहीं लिया, ले लिए सर, कोई परेशानी नहीं। अगेन टेक अ फ्रेश पेज। फिर आप बोलोगे कि सर अब तो मैं ये कर सकता हूं कि मेरे पास जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आया है वो 2 प्लस माइनस 2√2 आ रहा है ना। इसको क्या करें सर, पुट दिस
इन दिस वाला इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में रख दो। यानी आप कहोगे कि सर 4 इंटू x1 इंटू y1 बराबर k दे रहा है। हाँ सर, यानी 4 इंटू 2 इंटू प्लस माइनस 2√2 बराबर k दे रहा है। बेटा यहाँ पर k की वैल्यू आ जाती है 8 2 जा 16√2 प्लस माइनस 16√2 हो जाता है। तो जैसे ही आप इसे स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर 256 गुना 2 करोगे तो 512 हो जाएगा। एंड नाउ इट इज हेंस प्रूव्ड। हैं जी, बढ़िया। सांस फूल गई मेरी भी, आपकी फूली क्या? आप सॉल्व करोगे तभी तो फूलेगी, है ना। तो ये था अच्छा सवाल, काफी बेहतरीन सवाल है। ये कंडीशन आप लोगों को समझनी है कि अगर कोई दो कर्व्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके टेंजेंट्स जो है वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, है ना, वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है कि इफ टू इन कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री देन द टेंजेंट्स आर एक्चुअली 90 डिग्री टू ईच अदर एंड राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये शायद मेरा आखिरी सवाल था, डेफिनेटली हमारा आखिरी सवाल था दोस्त। तो आपको पता चला कि सर डेरिवेटिव्स काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, रेट मेजरमेंट देखा, फिर अप्रॉक्सीमेशन करके देखा, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता किया, अब टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन निकाल रहे हैं। और अब हमारे पास इसके बाद आखिरी टॉपिक बच जाता है, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। एंड डेफिनेटली इसके साथ यहाँ पर हो जाता है हमारा ये वाला लेक्चर खत्म। सो आई होप आप लोगों को मजा आया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।